जी राना साहब, आपके तजुर्बात से हम फ़ायदा लेंगे और अपने व्यूअर्स को भी ये हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह वो अपने सूने वाले जानवरों की तैयारी करें। आपके पास माशाल्लाह इसका बहुत एक्सपीरियंस है और आप इसी मिशन को लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान में फार्मर की भलाई हो, लाइफ स्टॉक का शोबा तरक्की करे। तो हमेशा इसमें आप दिन रात इस पे काम भी करते हैं, लोगों को फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप बहुत सारा वक्त देते हैं। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो आप हमारे चैनल के नाज़रीन को भी बताएं कि ये किस तरह जानवर की तैयारी की जाए ताकि वो आने वाली लैक्टेशन उसकी बेहतर हो, जी ज़रूर। दूध और बच्चा सेहतमंद हो, दूध बेहतर हो। आप अपने एक्सपीरियंस वाले नुस्खे बताने आपने। जी बिल्कुल, मैं कभी भी छुपाता नहीं हूँ जी इंशाल्लाह। जी जी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा जो एजेंडा है वो किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की है। हमारा एजेंडा है कि जो वतन अजीज़ से दूर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात में कमी करना। वो कमी हम किस तरह कर सकते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ में आते हैं, करोड़ करोड़ रुपये लगाते हैं, फार्मिंग शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने भी नुकसानात किए हैं, जो नुकसानात हमने किए हैं वो मेरा वतन अजीज़ से दूर बैठा पाकिस्तानी या वतन अजीज़ में मौजूद पाकिस्तानी उस नुकसान से बच जाए, वो नुकसान ना हो। सबसे पहली बात, आपका जानवर उसको अच्छी खुराक दें, उसको रेट पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। रेट पर कंप्रोमाइज़ कर लें, चीज़ की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। बाज़ार में एक चीज़ 1600 की मिलती है, आप समझते हैं कि 2000 वाली चीज़ इसका म्यार आउट क्लास है, तो 400 ज़्यादा भरें। आपका जानवर बहुत कीमती है। आपका जानवर, आप 3 लाख की 4 लाख की भैंस लेके आते हैं, जब आपका वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता तो वही जानवर आप 1 लाख रुपए में काटू माल करके सेल कर देते हैं। जानवर की खुराक का ख्याल रखें। जानवर का पीक लेवल चेक करने के लिए आपको बताता हूँ, आम फार्मर को पता ही नहीं है कि जानवर का पीक लेवल किस तरह चेक किया जाता है। वो 2 किलो अंडा देता है और मुझसे सवाल करता है कि जी राणा साहब, मेरी भैंस 3 किलो दूध दे रही है, 4 किलो दूध दे रही है, दूध नहीं बढ़ रहा। भाई अल्लाह के बंदो, उसको खुराक दोगे तो वो दूध बढ़ेगी, अगर आप उसे खुराक नहीं देंगे तो वो दूध कैसे बढ़ेगी? तो उसका पीक लेवल चेक करने का तरीक़ेकार नोट कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका जानवर जब सोता है, आपने पहले दिन से उसका वंडा जारी रखना है, बंद नहीं करना। जब आपका जानवर सोता है, उसके बच्चे को फौरी तौर पे दूध पिलाना है। उसकी माँ को, जो गाय है या भैंस है, 10 गोलियाँ डिस्प्रिन की देनी है ताकि वो टाइम से जेर निकाल दे। उसके बाद आपने उसको वंडा, जो खुराक आप पहले से जारी रखे हुए हैं वही खुराक आप दें। जब आपका जानवर प्रेग्नेंट है, गाय 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 3 माह गाय की अच्छी खिदमत करें। 2 किलो खुराक वंडे की सूरत में सुबह, 2 किलो शाम में और 1 पाव डालडा घी डेली उसकी खुराक में शामिल करें। जब आपकी गाय तैयार होगी, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा कि इस तरह से वो तैयार होगी। पिछले जो आम रूटीन में आप उसको खुराक दे के तैयार करते रहें, उससे आपको 25% कम से कम वो मिल्क ज़्यादा देगी, उसका सेहत बहुत अच्छा होगा, उसका पैदा होने वाला बच्चा सेहतमंद होगा। उसके बाद ये 3 महीने के बाद जब जानवर सूता है, तो जो खुराक आप 2 किलो डेली दे रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते आप पहले 20 दिन में 5 किलो टाइम पे ले जाएं। दोनों टाइम आपने 5 किलो से खुराक दें और जब 5 किलो पे पहुंच जाएं, वो 5 किलो आपने 20 दिन कंटिन्यू जारी करनी है। अब 5 किलो पे आपकी भैंस अगर 20 किलो दूध देने लग गई है तो वेल एंड गुड। आपकी गाय, यानी कि एक टाइम का 10 किलो, 5 किलो एक टाइम का, 2 टाइम की 10 किलो खुराक देनी। इसी तरह गाय को जब आपका जानवर टाइम का 10 किलो दूध देने लग गया है, वेल एंड गुड। अगर आप देखते हैं कि आपका जानवर 6 किलो दूध देता है, 20 दिन आपने 20 किलो दी और वो दूध नहीं बढ़ा, 40 दिन तक के, इस दौरान 40 दिन हो जाएंगे, दूध नहीं बढ़ा, तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो 6 किलो दूध देता है तो आप उसको 3 किलो उसकी खुराक कर देंगे, एक टाइम की 2 टाइम खुराक देंगे। अगर वो 10 किलो टाइम का देने लग गया है, 2 टाइम का 20 किलो, तो फिर आपने डेली का 10 किलो अंडा देना है। सब्ज़ चारा कम से कम 20 से 30 किलो आपने 2 टाइम उसको देना है। तूड़ी जो है वो 2 से 3 किलो पूरे दिन की आपने देनी। उसे फ्री एक्सेस फॉर वाटर,
फ्री एक्सेस फॉर फूड की सहूलत दें, जिस तरह हमारे फार्म पे मुर्जा भाई आपको दिखाएंगे। जानवर खुले फिरते रहें, जब उन्हें पानी की तलब हो वो पानी पीने जा सकें, जब उन्हें चारे की तलब हो वो चारा खा सकें। इस तरीके से अगर आप फार्मिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने इनमें तुम्हारे लिए नफ़ा रखा है। तो वो नफ़ा इसी सूरत में है जब आप इन्हें मुकम्मल ट्रीटमेंट देंगे, मुकम्मल खुराक देंगे, इनकी माहौल का ख्याल रखेंगे, इन्हें स्ट्रेस से बचाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी खुराक